नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। तो प्रकृत में कल्कि अवतार लीला पर कौन आ रही हैं, इसके बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगा। भविष्यवाणी पुस्तक को मैं जितना अध्ययन करके जाना हूं, उसका एक सारांश आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं। मैंने हर एपिसोड पर बताया है कि कल्कि अवतार लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, जो एक नर शरीर या एक गुरु के शरीर पर अवतरण करेंगे। वो गुरु को हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर अच्युत देवता के नाम पर वर्णित किया गया है। वो स्वयं अच्युत देवता हैं। उन्हें बलराम भी कहा गया है। वो बलराम ही होंगे। वो हरि और हर का मिश्रण स्वरूप होंगे। उन्हें कलंकी विष्णु नाम पर भी वर्णन किया गया है और वो एक भक्त स्वरूप होकर रहे होंगे। भक्त स्वरूप होकर भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करेंगे। उन्हें मातृशक्ति श्री नित्य राधा स्वरूप भी वर्णन किया गया है। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जो चारों युग पर नहीं आए थे, स्वयं ससंपूर्ण स्वरूप पर, उन्हें उनके सृष्टि चक्र के अंदर लाने के लिए स्वयं अच्युत देवता सभी कला शक्तियों पर निपुण होंगे। जितने भी भक्त कला आज तक सृष्टि हुए हैं धरती पर, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, लक्ष्मण, भरत, शर्वरी, विदुर, अक्रूर, ऐसे जितने भी भक्त सृष्टि हुए हैं, उनके भक्ति भाव का निदर्शन रहा है शास्त्रों पर। वो सभी भक्त जनों के कला को वो वहन करे होंगे। वो विराट भरत भूखंड होंगे। उनका शरीर त्रिपुर 21 पूरा स्वरूप होगा। उनके शरीर के सिरा प्रसिरा पर सभी नदी नदियां बहते होंगे। सभी तीर्थ क्षेत्र उनके शरीर पर रहा होगा। जैसे हमारी उड़ीसा के भविष्यवाणी पर लिखा गया है कि वो श्री जाजनग्र पर जन्म लेंगे कल्कि भगवान। तो भविष्यवाणी पर भी लिखा गया है कि उनका पाद श्री जाजनग्र होगा। उनका नाभि भुवनेश्वर क्षेत्र या एकाम्र कानन होगा। एकाम्र कानन पर लीला होगा, ये बात लिखा गया है। तो उनका नाभि क्षेत्र एकाम्र कानन होगा। नाभि पर भी गया क्षेत्र रहा होगा। उनका शरीर को हरिहर क्षेत्र, श्री कृष्ण क्षेत्र, श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री काशी क्षेत्र, ये सभी बातें भी वर्णन किया गया है। ये जम्बू द्वीप सहित नवखंड पृथ्वी उन्हीं के शरीर पर ही रहा होगा। वो विराट महापुरुष होंगे जो अपने शरीर पर पिंड ब्रह्मांड तत्व को साधन करे होंगे। वो स्वयं कलंकी विष्णु हैं। उन्हीं के शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अवतरण करेंगे। ये कल्कि लीला को वो खुद ही करेंगे। वो ही कल्कि अवतार कहलाएंगे। अर्थात कोई भी मनुष्य कल्कि अवतार नहीं है। कोई भी मनुष्य कल्कि अवतार नहीं है, ये आप सब जान लें। और एक प्रश्न सृष्टि होता है कि कल्कि अवतार ये पुरुष हैं या नारी हैं। भविष्यवाणी का हिसाब से वो जो महापुरुष के शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, वो एक पुरुष अंग होंगे, मगर उनके पास नित्य राधा स्वरूप रहा होगा, क्योंकि वो महानित्यमय प्रेम पर ही स्वयं भगवान को पुकार कर लाएंगे। इसलिए वो अपने आत्म शरीर को सुसज्जित करे होंगे, जगत जननी स्वरूप दिए होंगे, श्री नित्य राधा स्वरूप करे होंगे। और वही नित्य राधा स्वरूप पर सभी मातृशक्ति, जितने भी मातृशक्ति हैं, सभी मातृशक्ति का
जोग हुआ होगा और उनके पुरुष शरीर पर जितने भी पुरुष शक्ति हैं सभी पुरुष शक्तियों का जोग हुआ होगा। इसी तरह वो महापुरुष विराट महापुरुष होकर आविर्भाव होंगे धरती पर। वो ही हरि होंगे, वो ही हर होंगे और हरि हर एक स्वरूप होकर स्वयं निराकार भगवान, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान उन्हें पुकारेंगे। उन्हीं के शरीर पर जो मातृशक्ति होंगे वो ही महाकाली स्वरूप होंगे, महादुर्गा स्वरूप होंगे, महानित्य राधा स्वरूप होंगे, वो ही परम लक्ष्मी होंगे, वो ही श्री महासरस्वती स्वरूप होंगे। सभी मातृशक्तियों का मिलन उन्हीं के शरीर पर होगा। और एक बात कहा गया है कि जो कहते हैं कि कलयुग की अंत समय पर सभी देवी देवता आकर मनुष्य शरीर धारण करेंगे, वो अनेक मनुष्य शरीर नहीं धारण करेंगे। जैसे इस भारतवर्ष पर अनेक तीर्थ क्षेत्र है, अनेक देवी देवता पूजा पाते हैं, उसी तरह वो मानव का शरीर भरत भूखंड होगा, उन्हीं के शरीर के अंदर सभी तीर्थ रहे होंगे। और जब वो महापुरुष आविर्भाव होंगे अपने शक्ति सहित, तभी जितने भी देवी देवता शून्य मंडल पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर उन्हीं के पास आएंगे। उन्हीं के शरीर पर ही अपने अपने स्थानों पर ज्योतिर्मय ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होकर सब बैठेंगे। 3300 कोटि देवी देवताओं के सहित जितने भी सिद्ध गुरु सृष्टि हुए हैं सब आकर उन्हीं के शरीर पर बैठेंगे। इसलिए वो अच्युत देवता जो कि स्वयं महापुरुष हैं, उनका शरीर ज्योतिर्मय स्वरूप होगा। अगर कोई सिद्ध ध्यान चक्षु पाया है तो वो जब वो महापुरुष को अपने ध्यान चक्षु पर देखेंगे तो उनको नाना वर्ण के ज्योतिर्मय या जाजुल्यमय स्वरूप पर दर्शन करेंगे। हर युग पर 2 अवतार आते थे, जैसे बलराम श्री कृष्ण द्वापर में और त्रेता पर लक्ष्मण राम। ये दोनों को अवतारों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था। बलराम का अवतार, लक्ष्मण का अवतार रहते थे, मगर वो लीला पर श्री रामचंद्र को लीला पुरुष या युग पुरुष कहा जाता था। द्वापर में भी श्री कृष्ण भगवान को युग पुरुष कहा जाता था, मगर बलराम लक्ष्मण भी रहते थे साथ में। इस कल्की लीला पर वो जो गुरु होंगे वो कलंकी विष्णु होंगे, उन्हें लक्ष्मण बलराम कहकर वर्णन किया गया है, वो ही बलराम स्वरूप होंगे। उन्हीं के शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का पदार्पण होगा, अवतरण होगा। वो श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण से महाकृष्णमय गति होगा। स्वयं भगवान महाकृष्णमय होंगे। जो नारायण हर युग पर अवतार लेते हैं वो भी आए होंगे, मगर ब्रह्म स्वरूप होकर आए होंगे। उनके शरीर पर व्याप्त हुए होंगे और ब्रह्म स्वरूप अंग वहन करे होंगे। उन्हीं के ब्रह्म शरीर पर ही सभी देवी देवता ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होकर रहे होंगे। ये त्रिपुर ब्रह्मांड सब कुछ उन्हीं के शरीर पर रहा होगा और वो आने पर ही वो महापुरुष महाविराट महापुरुष कहलाएंगे। ये बहुत ही अलौकिकमय महातत्वमय लीला है, महाप्रेममय लीला है। सभी मिलकर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को पुकारेंगे, जिनमें से मुख्य नायक वो महापुरुष ही होंगे। वो महापुरुष के पुकार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अवतरण होके आएंगे। उन्हीं के शरीर पर महागुप्त में प्रवेश करके महागुप्त में रहेंगे। सभी
शक्ति महाशक्तियों को अपने शरीर पर धारण करेंगे, दो स्वरूपों का मिलन होगा। ये महापुरुष अगर लीला नायक हैं तो वो स्वयं सृष्टिकर्ता महालीलामय महानायक कहलाएंगे। उन्हीं के निर्देश पर ही सभी लीला होगा धरती पर। स्वयं महापुरुष स्वयं भगवान के सेवक दास भक्त होकर श्री आज्ञानुकारी होकर सभी कर्म करवाएंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आज तक महागुप्त में थे शून्य पर। वो एक नर शरीर को धारण करने के बाद भी वो नर शरीर पर महागुप्त में ही रहेंगे। यही महापुरुष ही इस धरती का एकमात्र भगवान एकमात्र गुरु कहलाएंगे। सभी उन्हीं को ही भजन करने से, ध्यान करने से, लय करने से मुक्ति मोक्ष पाएंगे। मगर ये सभी लीलाओं का नायक कल्कि अवतार स्वरूप कहलाएंगे स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान। वो कृष्ण नहीं महाकृष्ण है, वो परम ब्रह्म नहीं वो महाब्रह्म है, वो नारी स्वरूप नहीं वो श्री पुरुषोत्तम स्वरूप है। श्री पुरुषोत्तम जितने भी पुरुष हैं वो उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी कहते हैं कि ये कल्कि अवतार नारी स्वरूप होंगे, ये संपूर्ण गलत है। वो महापुरुष भी पुरुष होंगे और उन्हीं के साथ जो सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे वो भी श्री पुरुषोत्तम स्वरूप होंगे। उनके अंग भविष्यमालिका पर वर्णन है उनके स्वरूप, तो उनका संपूर्ण स्वरूप एक मानव के स्वरूप की तरह होगा, मगर उनके चक्षु पर पलक नहीं होगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चक्षु जैसे हैं उसी तरह उनका चक्षु होगा और वो अपलक नयनधारी श्री भगवान हैं। वो ही कल्कि लीला करेंगे हर युग पर। जैसे द्वापर में श्री कृष्ण को मुख्य नायक कहा गया था, बलराम प्रभु उनके साथ थे। त्रेता पर श्री रामचंद्र आए थे, उनके साथ लक्ष्मण थे। उसी तरह कल्कि लीला का मुख्य नायक श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता हैं और ये लीला को करवाने वाले सर्वे सर्वा वो महापुरुष ही कहलाएंगे। दोनों एक कॉइन के हेड ही हेड मुद्रा होंगे। हेड और टेल ये दो मुद्रा नहीं होंगे। और भी बहुत सारी बातें इस अवतार को लेकर वर्णन किया गया है। वो जो महापुरुष होंगे वो साधी करे होंगे, संसारी होंगे, संन्यासी चिन्ह उनके शरीर पर रहा होगा, उनके पास अवधूत गुण रहा होगा, उनके एक पुत्र एक कन्या होंगे, वो दारिद्रता पर रहे होंगे, कहीं पर वो जप वगैरह नहीं करते होंगे, कोई मंदिर का प्रसाद नहीं खाते होंगे, वो घर की रसोई पर जो होता है वही खाकर रहे होंगे। घर पर ही वो जो खाते होंगे वो विष्णु प्रसाद से भी अधिक सुगंधित होगा। वो एक सिद्ध गुरु स्वरूप होंगे। जटाजूट धारी, दाढ़ी नाखून बढ़ाकर जो रहते हैं वैसा वो नहीं होंगे। हिंदू संस्कारी पोशाक पहनते होंगे, जैसे हमारा ट्रेडिशनल रहता है धोती वगैरह, वैसा ही वो पहनते होंगे। ऐसे अनेक बातें भविष्यमालिका पर वर्णन किया गया है। वो शुद्ध शाकाहारी निरामिष भोजन ग्रहण करते होंगे। वो प्याज लहसुन जो होते हैं वो नहीं खाते होंगे। कोई निशाद्रव्य जैसे सिगारेट तंबाकू पान वगैरह वैसा कुछ वो नहीं खाते होंगे। शुद्ध निरामिष
शाकाहारी भोजन वो ग्रहण करते होंगे। उन्हें हम बलराम कहते हैं। श्री कृष्ण ब्रह्म, श्री नारायण ब्रह्म, श्री गुरु ब्रह्म, श्री अच्युत देवता, ऐसे भविष्यत मालिका पर उन्हें वर्णन किया गया है। मगर वो कलंकी विष्णु है, कलंकी अवतार वो नहीं है। कलंकी अवतार स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जो उनके शरीर पर जन्म लेंगे उन्हें कहा गया है। और उनका विवाह जो कलंकी भगवान आएंगे वो महापुरुष को ही विवाह करेंगे। वो महापुरुष के शरीर पर जो मातृशक्ति रहे होंगे, जो नित्य राधा स्वरूप रहे होंगे, उन्हीं को ही वो विवाह करेंगे। अर्थात वो महापुरुष के अंतर आत्म स्वरूप को ही विवाह करेंगे। कल्कि अवतार जो आएंगे वो कोई बाह्याचार नारी, स्थूल नारी जो होते हैं, वैसे किसी को वो विवाह नहीं करेंगे। ये बात वर्णन किया गया है। आप जो समझते हैं कि वैष्णव देवी को विवाह करेंगे, 2 पत्नियां होंगे, नहीं। वो मातृशक्ति नित्य राधा स्वरूप जो महापुरुष हुए होंगे, वो नित्य राधा स्वरूप के शरीर पर सभी देवियां आकर मिलकर एक स्वरूप हुए होंगे। सभी देवी, वैष्णव देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जितने भी महादेवियां हैं, सभी उनके साथ मिलन हुए होंगे। वो महापुरुष महामाया, महास्वरूप होकर, महामातृशक्ति होकर रहे होंगे और स्वयं भगवान के साथ उनका विवाह होगा। सभी मातृशक्ति जितने भी आए होंगे सब लीन हो जाएंगे श्री सृष्टिकर्ता भगवान के अंदर। वो महापुरुष के अंतर आत्मा पर रहे मातृशक्ति भी संपूर्ण लीन हो जाएंगे। केवल 2 ही रहेंगे, वो महापुरुष और स्वयं भगवान। दोनों फिर मिलकर एक हो जाएंगे। ये जो एकाकार लीला कहा गया है, इसे नित्य रहस्य, महागुप्तमय महारहस्य कहकर वर्णन किया गया है भविष्यत मालिका पर। जब ये एकाकार होगा, एक हो रहा होगा, इसको देखकर कड़ी राक्षस डर के मारे रहा होगा, संकुचित होकर रहा होगा। जैसे गोपपुर पर श्री कृष्ण बढ़ते थे तो वहां पर कंस भय पर हमेशा अपने मौत को रात पर देखता था। उसी तरह जब ये दोनों मिलते होंगे एक एकाकार होकर, आखिर में जब एक एकाकार हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, सब मिलकर एक हो जाएंगे। एक से अनेक सृष्टि हुए थे, अनेक से फिर एक हो जाएंगे। तब स्वयं भगवान संसार के सामने प्रकट होंगे, अपने आप के दर्शन लीला को रचना करेंगे और जन समाज के सामने आएंगे। तभी जाके ये मानव समाज उन्हें पहचान पाएगा। जब तक वो अपना दिव्य दर्शन लीला नहीं करते, तब तक कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा। ये भविष्यत मालिका पर वर्णन किया गया है। धरती पर जितने भी धर्म हैं, जथा सिख धर्म, गुरु नानक हैं, क्रिश्चियनिटी हैं, यीशु कृष्ण को पूजा करते हैं, मोहम्मद को पूजा करते हैं, बौद्ध धर्म है, जितने भी धर्म हैं, वो सभी धर्मों के गुरु जो हैं, वो सभी गुरु भी, और जितने भी सिद्ध गुरु भारत पर सृष्टि हुए हैं, सारा विश्व पर सृष्टि हुए हैं, हम उनको पूजा करने से हमारा आत्मगति होता है, हमारा ऊर्ध्वतम गति होता है, हमारा सब कुछ सुख समृद्धि हम उन्हें पूजा करके पाते हैं, संपूर्ण सुरक्षा पाते हैं। वो सभी भी चले आए होंगे वो गुरु के पास। अर्थात जब स्वयं कल्कि भगवान समाज के सामने प्रकट होंगे, तभी इस धरती पर कोई भी देवी देवता गुरु सिद्ध गुरुओं का शक्ति नहीं रहा होगा। सभी वो गुरु के पास, वो महापुरुष के पास ही रहा होगा। और ये सारा संसार एकमात्र वो गुरु के श्री पाद पर ही शरण जाना होगा।
यही एकमात्र सार है। अगर वो गुरु को आप त्याग दोगे या स्वीकार नहीं करोगे तो आप आने वाले महाप्रलय से, महाविपत्ति से सुरक्षा नहीं पाओगे। ये बात भविष्यवाणी नहीं, सभी ज्योतिष गणना, सभी हिंदू शास्त्र सहित भारत के बहिर्देश ज्योतिष ज्ञान भी कहता है। इसलिए इस संसार पर कल्कि अवतार के प्रकट होने के बाद अन्य कोई देवी देवताओं की पूजा, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद है, चर्च है, वो सब बंद हो जाएगा। वहां पर किसी का भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा, मगर उल्टा प्रभाव दिखाई देगा। कल्कि अवतार जब प्रकट होंगे, आप वहां पर जाओगे तो आपके ऊपर सुप्रभाव नहीं, कुप्रभाव पड़ेगा। इसीलिए भविष्यवाणी पर कहा गया है कि जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, उसके बाद जितने भी देवी देवता का मंदिर है, जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि हैं, जितने भी गुरु आश्रम, गुरु के पूजा किया जाता है, वो सभी स्थान बंद हो जाएगा, वहां पर ताला पड़ जाएगा। एकमात्र वो महापुरुष ही इस संसार पर घर घर में पूजा पाएंगे और दूसरा कोई भी नहीं है। वो महापुरुष ही सभी को सुरक्षा देंगे, सभी को मुक्ति मोक्ष देंगे। द्वितीय गति और कुछ भी नहीं है। जो उन्हें स्वीकार करेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, जो उन्हें नहीं मानेंगे वो मृत्यु लाभ करेंगे। उनका आत्मा की गति भूत प्रेत गति होगा और ये अवतार के बाद और कोई अवतार धरती पर नहीं आएंगे। इसके बाद ये पृथ्वी महाप्रलय पर अपने जीव सत्ता को खो बैठेगा। ये भविष्यवाणी ग्रंथों की सारांश भविष्यवाणी है, जो मैं आज आप सभी के सामने वर्णन किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।